हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। ये प्रश्न क्या है? केमिस्ट्री का ये प्रश्न है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण क्या होता है, या शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, जो आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं वीडियो की, करते हैं हम लोग शुरुआत। आप सभी को पता होगा शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनका जो कोटि होता है वो शून्य होता है, या ऐसे हम इसको बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता के ऊपर उपस्थित घातों का जो योग होता है वो शून्य होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते थे? शून्य कोटि अभिक्रिया। या मेरे से जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको हम 4 से 5 परिभाषा बताएं, तो वहाँ अगर कोई बच्चा उसमें अगर देख रहा होगा ये वीडियो, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के सांद्रता के ऊपर उपस्थित घातों का जो योग होता है वो शून्य होता है, उसे हम बोलते थे शून्य कोटि अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि माना कोई अभिक्रिया हमारे पास है। आज के इस वीडियो में हम 2 चीज़ निकालेंगे, एक अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण और दूसरा निकालेंगे इसका अर्धायुकाल। मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया हमारा है, A2 उत्पाद बनाती है। A2 उत्पाद का मतलब अभिकारक से उत्पाद बनाती है या प्रोडक्ट बनाती है, ठीक। अब इस अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया हमारे कैसी अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया। तब हम इस अभिक्रिया का निकालेंगे समाकलित दर समीकरण। तो अगर हम इसकी बात करें समाकलित दर समीकरण की अगर हम बात करें तो समाकलित दर समीकरण क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं इस अभिक्रिया का दर जैसे किया जाएगा वैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर गइए। 4 अंक आपके फिक्स होंगे। अर्धायुकाल पूछ दिया तो 6 अंक फिक्स होंगे, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, काम आएगा। अभिक्रिया का दर क्या होता है? तो R = आप पढ़े होंगे, अभिकारक का जब हम लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं माइनस, तो ये होता है माइनस d/dt, ठीक। किसका? अभिकारक की सांद्रता, मतलब सांद्रता में परिवर्तन की दर, वही क्या होती है आपके पास? अभिक्रिया की दर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया का दर या वेग। आगे हम बात करते हैं इसका दर नियम या वेग नियम। दर नियम या वेग नियम को भी R से लिखते थे। और इस अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा K और A के पावर 0। A के पावर 0 का मतलब इसके घातों का योग कितना होगा? शून्य होगा, तभी तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। तो ये हमारे पास हो गया शून्य, ये क्या हो गया बाबू? शून्य। तो ये हो गया हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया। इसे बना सकते हैं आप, ये लिखा आपका है माइनस D, A का है हमारे पास सांद्रता, बड़े ब्रैकेट का मतलब सांद्रता होता है, बटे में dt। इसे आप बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसे बना लीजिए आप इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन हम देख रहे हैं, दोनों के LHS में R लिखा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि R जब बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो बराबर है तो इसको एक साथ हम लिख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे कि ये साइड जब बराबर तो ये साइड भी बराबर होगा, तो उसको लिख लीजिए पहले। तो माइनस यहाँ हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में A बटे में dt = ये वाला, तो K हो जाएगा, और इसके पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसके पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग को समाकलित दर समीकरण ज्ञात करना है, अर्थात समाकलन करके मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने से पहले इस t को उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा माइनस dA = यहाँ हो जाएगा K dt। अब क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो यहाँ करेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पे जब इसके दोनों पक्ष में हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे बाबू? समाकलन करेंगे तो बस इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे आप, या समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह कैसा होता है? तो अर्ध एस की तरह बना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास बाहर रख लीजिए इंटीग्रेशन dA, और ये हो जाएगा इधर माइनस का नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास dA के बाद इंटीग्रेशन K dt, ठीक। चूँकि हम समाकलन पढ़े हैं, ये आप लोग पढ़ रहे होंगे 12th में, तो मैथ में आप पढ़े होंगे समाकलन के बारे में, कि जब हमारे पास समाकलन में हमारे पास अगर यहाँ पे x आता है तो इसका जब हम समाकलन निकालते हैं, या समाकलन में आप फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे किस टाइप के फार्मूले आप पढ़े होंगे, तो आप फार्मूला पहले समाकलन पढ़े होंगे x पावर n का। अगर x होता है x पावर n है तो इसका फार्मूला होता है x पावर n + 1 बटा में n + 1, ठीक। और एक और समाकलन का फार्मूला होंगे कि अगर c होगा और dx होगा तो इसका समाकलन cx होता है।
तो मान लीजिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो अचर पद है, तो अचर पद का जब हम समाकलन करेंगे तो उसके साथ x लिखते हैं और इनके साथ प्लस का c लिखा जाता है, समाकलन में प्लस का c लिखा जाता है। तो ये फार्मूला आप समाकलन में पढ़े होंगे। तो इन्हीं फार्मूलाओं का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे। तो आप करेंगे जब इसका समाकलन dA का जब आप समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a का हो जाएगा बाबू a, माइनस का तो माइनस का रहेगा। और यहाँ हमारा KT का जब हम समाकलन करेंगे तो KT अचर पद है तो इसके साथ t हो जाएगा और ये हो जाएगा KT और प्लस का c। इसे आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 3। इसे क्या बना सकते हैं आप, समीकरण नंबर 3। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ से हमको t का वैल्यू निकालना है कि t का मान कितना होगा अर्धआयुकाल के लिए, या t का मान निकालना है। तो समझिए एक चीज़ को, जब ये अभिक्रिया शुरू हुई होगी, जब ये अभिक्रिया शुरू होगी तो अब अभिक्रिया में t का जो मान होगा कितना होगा, तब बोलेंगे सर 0 होगा। तो जब t का मान 0 होगा, जब अभिक्रिया शुरू होगी तो t का मान 0 होगा, तो ये जो अभिकारक आपका ये दिख रहा है इसका मान कितना होगा, तो शुरुआती होगा अर्थात प्रारंभिक होगा। तो प्रारंभिक को मान लीजिए कि हम a0 मान लेते हैं। माना जब ये अभिक्रिया शुरू हुई होगी, जब ये अभिक्रिया शुरू हुई होगी, अभिक्रिया शुरू हुई होगी तब क्या होगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर t इजिकल टू हो जाएगा 0, t इजिकल टू 0। और जो a बचा है, a का मतलब होता है बची हुई सांद्रता, तो a जो है ये किसके बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा a0 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा बाबू, a0 का। a0 का मतलब है प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता। t0 का मतलब जब अभिक्रिया शुरू हुई होगी तब प्रारंभिक हमारे पास जो अभिकारक की सांद्रता है ये बची हुई सांद्रता के क्या हो जाएगा बराबर। तो आपको करना क्या है, a की जगह पर लिखना है आपको a0 और t की जगह पर लिखना है 0। यहाँ से आपको c का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फिर c का वैल्यू यहाँ रख के आप समाकलित दर समीकरण आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस अभिक्रिया में जो आपका समीकरण 3 है, समीकरण 3 में t की जगह पे 0 और एक जगह पे a0 पुट करना है, बस कर दीजिए। तो समीकरण 3 से हम देखते हैं, एक जगह पे बाबू हम लोग का लिखना है a0 लिखना है, क्या लिखना है a0, माइनस का तो ये माइनस का रहेगा इजिकल टू यहाँ का हो जाएगा k, और k और t का वैल्यू कितना है 0 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे c। तो यहाँ पे तो ये 0 हो गया तो c का वैल्यू निकल जाएगा, c इजिकल टू का निकल जाएगा माइनस का a0, c का वैल्यू का निकल जाएगा माइनस का a0। अब c का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट कर दीजिए। ठीक, यहाँ से समीकरण 3 में समीकरण 3 में c का मान रखने पे जब रखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको रखना है c का मान, यहाँ पे क्या रखना है आपका c का मान। अब जब c का मान रखेंगे तो क्या होगा बाबू, ये था हमारे पास माइनस का a इजिकल टू, यही था आपके पास KT, दिखा देते हैं आपको KT, और c का मान हम लोग कितना निकाले हैं, माइनस का a0 निकाले हैं। कितना निकाले हैं, a0। देख लीजिएगा एक बार, ये हमारे पास वैल्यू कितना है समीकरण 1 का, माइनस का a, ठीक, KT और प्लस का c। तो यहाँ हमारा मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का a KT और c की जगह पर क्या रख लिया हम लोग a0। अब थोड़ा देखिएगा, हमको निकालना समाकलित दर समीकरण, और बस निकल गया, अब कुछ नहीं। इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का, इधर वाला ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। तो इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका KT इजिकल टू a0 पहले, माइनस का फिर हो जाएगा आपका a, माइनस का आपका क्या हो जाएगा फिर a, और ये हो गया आपका समाकलित दर समीकरण। यहाँ तक आप अपने एग्जाम में करते हैं तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे बाबू, 4 अंक मिल जाएंगे। ये वाला आपको प्रूव करना था। t के फॉर्म में रखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा t इजिकल टू a0 माइनस a बटा में k, ठीक। या आप इसको k का फॉर्म में रखना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा आपको इससे रिलेटेड, आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे टिट्टो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। तो अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो k इजिकल टू हो जाएगा a0 माइनस a, बटा में बाबू क्या हो जाएगा t, बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे t। तो ये k के फॉर्म में ये फार्मूला हो जाएगा और ये t के फॉर्म में ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये किस फॉर्म में फार्मूला हो जाएगा बाबू, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा t के फॉर्म में, ये हो जाएगा हमारा t के फॉर्म में। तो आप इन तीनों में से कोई कर सकते हैं समाकलित दर समीकरण के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा अर्धआयुकाल क्या होता है। अर्धआयुकाल क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, या अर्धआयुकाल किसे कहते हैं, हाफ टाइम पीरियड क्या होता है, हाफ टाइम पीरियड या अर्धआयुकाल
अर्धायुकाल का मतलब होता है आधा समय। मान लीजिए कि अर्धायुकाल पहले किसे कहते हैं, तो ऐसा समय जिसमें किसी अभिक्रिया का अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, या वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया के अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, या आधा भाग अभिकारक से उत्पाद में बन जाता है या बदल जाता है, तो उसे ही उस समय को हम क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल। आधा समय, मान लीजिए कि हमको यहाँ से कहीं जाना है, तो वहाँ जाने के लिए अगर हम मान लीजिए कि 50 किलोमीटर की दूरी हमको तय करना है 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में तय करना है, तो हम बोलेंगे कि हम 25 किलोमीटर आ गए, तो कितना मिनट हमारा लगा होगा, तो 30 मिनट। तो ये आधा समय हो गया, ये आधा दूरी हो गई। तो कहने का मतलब कि आधा समय का मतलब हमारा हो जाएगा किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित होगा, उसी समय को अर्धायुकाल कहा जाता है। और इसे किससे लिखते हैं बाबू, इसे लिखते हैं टी हाफ से। किससे लिखते हैं बाबू, टी हाफ से। अब थोड़ी बात करें कि इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होगा, तो अर्धायुकाल का मतलब का समय का होगा आधा। तो जब समय आधा होगा तो जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो हो जाएगी क्या बाबू, आधा। तो बताइए समय आधा मतलब टी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, टी हाफ होगा। टी का जो वैल्यू था वो कितना हो जाएगा बाबू, वो टी हाफ होगा। और जो आपके पास प्रारंभिक अभिक्रिया का जो सांद्रता था क्या था बाबू, ए नॉट था। क्या था प्रारंभिक अभिक्रिया की सांद्रता, ए नॉट, वो भी कितना हो जाएगा, आधा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, फिर ये हो जाएगा आधा। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में जो टी का समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण इन दोनों का मान ले जाकर रख देना, आपका निकल जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। कैसे रखना देख लीजिए, टी की जगह पे हमको क्या रखना है, टी हाफ। टी की जगह पे क्या रखना है, टी हाफ। टी हाफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ इजिकल टू क्या होगा, टी हाफ इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास ए नॉट। ए नॉट के जगह पे हमको रखना क्या, ए नॉट के जगह पे रखना हम लोग को ए नॉट, सॉरी यहाँ पे बची हुई सांद्रता नहीं, यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता नहीं, यहाँ पे बची हुई सांद्रता, जो सांद्रता बची है वो आधी बची होगी किसकी, हमारे पास अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के। तो यहाँ पे एक जगह हम क्या रखेंगे, ए नॉट बाई 2। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए नॉट माइनस ए के जगह पे हमको क्या रखना है, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2। और बटा में क्या लिखा बाबू, के लिखा, तो इसको के को आप ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी हाफ इजिकल टू, ये हो जाएगा 2a नॉट माइनस ए नॉट, और अपान में इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2k। 2a नॉट में से ए नॉट जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे सर केवल ए नॉट बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट बटा में 2k। ठीक, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या बाबू कांस्टेंट है, क्या कि के आपका क्या होता है, वेग स्थिरांक का हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, इसे वेग स्थिरांक कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं टी हाफ समानुपाती ए नॉट। इसका मतलब ये होता है कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है, जो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है, अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती। तो ये था आपके पास शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण और उसका अर्धायुकाल। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण अर्धायुकाल होता है, उस अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण क्या है और इसका अर्धायुकाल क्या है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट के अकॉर्डिंग अगले वीडियो में उसको सुधार किया जाएगा। आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित दर समीकरण के साथ। ठीक है, थैंक यू।